स्वागत करता हूँ एक न्यू वीडियो चैनल में। तो मेरा नाम बोल आप देख रहे एजुकेशन आज पढ़ाने वाला हूँ एक न्यू चैप्टर का एक न्यू क्लास। ओके, ये होगा हमारे विद्वान का और एक विद्वान है जिसका नाम था जय राजगुरु था। ओके, उनका नाम तो इस उनके नाम मुझे आए जानिए क्या उनके राज था, उनका जीवन का क्या कालबेल था, क्या राज था, यहाँ पे उसके बारे में हम जानेंगे आज। ओके, तो लाइक दो सब्सक्राइब कर दो। ओके, यहाँ पे देखो जय राजगुरु का पेन देखो एक सबसे बात बड़ा बता दूँ। ओके, बता दूँ कि जो भी कुछ हमारे देश में विद्वान आए, ओके, कुछ ना कुछ करके गए हैं। मैंने हर क्लास में वही बात को बार बार रिपीट कर रहा हूँ, आज भी पॉइंट दे रहा हूँ यहाँ पे। ओके, और एक बात बताऊँ, ओके, जय राजगुरु क्या था देखो, उनका असली नाम क्या था देखो, जय कृष्ण का कि ऐसा परिवार में हुआ था, एक ही ऐसा परिवार में हुआ था उनका जन्म ऐसा परिवार में हुआ था। देखो मैंने थोड़ी शॉर्ट फॉर्म इसको लिख दिया है क्योंकि पूरी फुल में लिखेंगे तो आपको क्या दिन पाएगा, तो मुझे शॉर्ट में लिख दिया। ओके, जय कृष्ण का एक ऐसा परिवार में हुआ था। जय कृष्ण क्या देखो, उनका असली नाम था जय राजगुरु का असली नाम था क्या जय कृष्ण था, उनका पूर्व जन्म का हो सकता है। ओके, जो जय कृष्ण का था। ओके, उनका ओल्डेस्ट नेम बताता हूँ, ये हमारा जो भी एग्जाम हो, ओके, हमारा जो एनसीईआरटी एग्जाम हो, एनसीईआरटी एग्जाम में आ सकता है ये क्वेश्चन कि जय राजगुरु का असली नाम क्या था जय कृष्ण का। अगर कोई दिख रहा है तो होता है आराम से वो लिख सकता है। आपको पता होगा कि जय राजगुरु का जन्म उड़ीसा में हुआ था। ओके, और आपको पता है उड़ीसा भी आज क्या एक प्राथमिक रूप से उनका नाम उड़ीसा का, तो उड़ीसा का वो प्राचीन नाम क्या था। अभी 80% बच्चे पता है, 80% हमारा असली तो हमारे जो बच्चे होते हैं वो उनको पता होगा कि उड़ीसा का प्राचीन नाम क्या था, उड्र और उत्कल कलिंग। ओके, ये चार नाम भेदों का एक समष्टि था क्या हमारे उड़ीसा को पता होगा। उड़ीसा एक टाइप का क्या भगवान का देश माना जाता है, लेकिन ये भगवान का देश ही है क्योंकि पूरी जो हमारा डिस्ट्रिक्ट होता है वो सबसे जो सबसे भगवान का सबसे बड़ा धाम हो रहता है। ओके, उसको कह सकते हैं। एक और बात है। ओके, तो जरूर का चलो बढ़ते हैं हमारा पढ़ाई की ओर। उनके पूर्वज का खुद के राजा, उनके पूर्वजों ने क्या खुद के राजा के दरबार में राजा गुरु के रूप से सेवा करते थे। ओके, और एक बात यहाँ पे उनके खुद के राजा, उनके पूर्वज क्या देखो, जैसे कि हमारा पूर्वज क्या था देखो, क्या हमारा पूर्वज बानर सेना थे। देखो अभी तक पता ही होगा हमारे जो पूर्वज थे, हमारे जो पूर्व पुरुष थे वो उनका क्या वो हम क्या बानर रूप में थे। अभी क्या इंसान में अभी कन्वर्ट हुए हैं इंसान में। कब देखो हमारा पहले जब हमारा जो धरती शुरू हुआ, जब हमारा पृथ्वी का जन्म हुआ, उसके बाद क्या होगा, उसके बाद एक टाइप का प्राणी पैदा हुआ जिसका नाम मेमोर्स के थे। मेमोर्स क्या वही हम इंसान थे, हम मेमोर्स के रूप में पैदा हुए। उसके बाद धीरे धीरे से काम करने लगे एक टाइप का बानर रूप से हमारा बंदर। अभी तो बंदर और बानर को कोई इज्जत नहीं देता क्योंकि वो ही उनके पीढ़ी से ही हमारा वंश या कुल लिसेंस या ब्रीड शुरू हुआ है, उनके पीढ़ी से ही। अगर उनका पीढ़ी खानदान नहीं होता तो हम कैसे पैदा होते। ओके, तो हम हमारा पूर्वजों को इज्जत देकर हम ये कह रहे हैं कि हमारा बानर और हमारा जो हम पूर्वज थे, हम क्या हमारा बानर और बंदर थे, हमारे पूर्वज हम बानर बंदर थे। उसके बाद हम जो पूर्वज हो गई बानर बंदर, वो क्या राजगुरु के रूप से सेवा करते थे। कहना थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन ये सच्ची बात है क्या झूठी बात है, उसमें क्या कितना सच्चाई है कितना झूठा है हम इसको ये बता नहीं सकते। पार्ट 2 में आपको पूरी बात समझाऊंगा। पूर्वजों तो एक डाउट तो रहेगा आपके दिमाग में कि जय कृष्ण का जो जन्म हुआ था, जय राजगुरु का जो असली नाम जय कृष्ण था, उनका नाम जो जन्म हुआ था एक ऐसा परिवार में जहाँ उनके पूर्वजों ने खुद के राजा के दरबार में। दरबार क्या होता है देखो, हम जैसे कि हमारे नॉर्थ उसको दरबार क्या राजा के पैलेस को क्या जो कोई इंसान घर के अंदर रहेगा वो द पीपल हु लिव द हाउस। ओके, इट्स कॉल्ड ए पीपल ऑफ द हाउस। ओके, इंसान रहने वाला एक टाइप का बस्ती हम कह सकते हैं। ओके, वैसे ही बिल्कुल वही तरीके से राजा रहने वाले एक टाइप का घरों को हम क्या उआस या पैलेस कहते हैं। ओके, या फिर नॉर भी कह सकते हैं अभिधान भाषा में। ओके, और इसे कैसे कुछ दरबार में क्या उनके राजवंश में क्या राजगुरु के रूप से हमारा राजा था, उनके गुरु पूर्वज थे वो, तो राजा का गुरु ने राजा का सेवा करके क्या
सेवा करते थे। ऐसे कुछ कैसे राजगुरु पूर्वजों ने खुद के राजा के राजनीति के उनके सिपाही को सलाह दी। सलाह यहाँ पे लिखा नहीं, लेकिन मैं अपनी मर्जी से कह रहा हूँ कि जैसे तो पूर्वजों के ने खुद के राजा पूर्वजों ने क्या राजनीति को और सिपाही को सलाह दी, उनको अनुमति प्रदान किया। सलाह की तो अनुमति प्रदान किया। कौन सी बात को लेकर अनुमति प्रदान किया हम पार्टों में जानेंगे। होगी मैंने जितना पेज पढ़ा है उतना ही क्या एग्जामिन करके आपको बता रहा हूँ। और एक बात अब यहाँ पे हम लिखेंगे कि देखो कि उनका ओल्डेस्ट नेम क्या था। उनका ओल्डेस्ट नेम था, देखो अभी हम लिखेंगे उनका ओल्डेस्ट नेम था क्या, जय कृष्ण। ओके जय कृष्ण उनका ओल्डेस्ट नेम था। ओके और एक बात उनकी जन्म उड़ीसा में हुआ था। मैंने जितना मेन पॉइंट उसको मैं इस जो बक्से के अंदर लिख रहा हूँ तो आप नोट कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ये बक्से के अंदर लिखने वाला इसको ही नोट आप करो, उसको नहीं। मैं जिसको समझ इंस्टर्ट कर रहा हूँ उसको नोट करो। मैं जो बक्से के अंदर जो आपको समझा रहा हूँ वही बात को नोट करो, क्योंकि वही बात ही इम्पोर्टेंट है आपके अपकमिंग एग्जाम के लिए। ओके और बता दूँ उड़ीसा का जो प्राचीन नाम था उनका आंशियट नेम था क्या उड़ीसा का आंशियट नेम था। उड़ीसा का एंशिएंट नेम क्या था, देखो एंशिएंट नेम था क्या उड्रू। ओके औड्र उत्कल कली। ओके उड्र उत्कल कली। ओके जैसे कि कुछ कह सकते हैं उनका जो उड़ीसा का जो आंशिक नाम प्राचीन नाम था क्या उड्र उत्कल। अभी तो उड़ीसा एक टाइप का क्या भगवान का धाम स्थान बन चुका है, और हम यहाँ पे सब नॉलेजमेंट में बुक्स किताब में दिया हुआ है। ओके तो उड़ीसा का जो आंशिक से वो आधुनिक को सीखेगा तो मेटाफिजिकल टीचर उनके मेटाफिजिक्स उनका फिजिक्स क्या उनका विज्ञान के रूप से उधर गुरुजन के पद के ऊपर आधारित जो भी जड़ित बात थी इन्वॉल्व ऑफ टॉकिंग पॉइंट होगी उनके अंदर जड़ित एक पारंपरिक रूप से राजगुरु थे। कौन? जय राजगुरु एक टाइप का संस्कृत के एक महान उत्कृष्ट विद्वान और महान तंत्र साधक थे। ओके भूलना मत, क्योंकि ये सबसे बड़ी पॉइंट है हमारा, ये सबसे बड़ी पॉइंट है कि जय राजगुरु संस्कृत के एक उत्कृष्ट विद्वान और महान तंत्र साधक थे। उत्कृष्ट विद्वान को सबसे एक महान जड़ी विद्वान जो कि हम देश के लिए क्या एक बेहतरीन महत्वपूर्ण काम करके क्या और कुछ लिखा पढ़ा करके एक ज्ञानी भंडार के जैसे क्या जी रहा है। और मरने का भी क्या जब लोगों को एहसास होगा कि क्या जब वो विद्वान था क्या करता था जिसके लिए। अभी तो मेरे वो विद्वान तो ऐसे महान तो मर गया है, तो इसे महान विद्वान के लिए क्या हम सलाम बांटते। हम गर्वित है कि हम इंडिया में पैदा हुए, तो इंडिया में हर कोई विद्वान पैदा हुआ है, तो हमारा महापुरुष या पूर्व पुरुष क्या हमारा बहुत इज्जत देते हैं। ओके भारतीय सबसे एक मिस्टीरियस कंट्री कह सकते हैं। ओके सबसे वेरी मिस्टीरियस कंट्री। ओके कि रहस्यमयी देश है कि भारत। ओके भारत में क्या कुछ हो रहा है, क्या घटना ओकरेंस स्थापित हो रहा है, तो कुछ को क्या पता, कुछ को क्या नहीं पता। हम इसमें ध्यान ना देकर अपनी खुद की मेहनत से कुछ करें। ओके ऐसे कुछ उसको भी देना और मान सकते हैं इसमें कुछ। ओके क्यों देखो जब आप क्या खुद की कमाई से कुछ गरीबों को खाना खिलाते हो को अब वही काम आप क्या पुण्य करती हो। ओके बिल्कुल वही तरीके से हमारा जय कृष्ण राजगुरु के जो पूर्वजों के थे खुद के राजा दरबार में क्या उनके राजगुरु अथवा क्या गुरु शिष्य जैसे कहते वैसे ही गुरु क्या राजा की सेवा करते थे, जैसे कुछ कह सकते। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे कुछ उल्टा ही हो रहा है, क्योंकि गुरु राजा की सेवा करते थे और पूर्वज खुद के राजा की सेवा को सलाह दी, क्योंकि हम ये काम नहीं कर सकते। ओके हम छोड़ रहे तो हम एक आधुनिक शिक्षक को पारंपरिक रूप से जीना चाहते हैं, तो हमको जीना दो। इन दिस मैटर वे टू क्या वी आर लिव लाइक क्या बट द मेटाफिजिकल टीचर्स एंड ओके कंटेम्पोरेरी। ओके कंटेम्पोरेरी हो सकता है, समसामयिक के हिसाब से हो सकता है, या पारंपरिक के हिसाब से जीना ही हमारा मेरे बेहतरीन है। ओके और राजगुरु संस्कृत का एक उत्कृष्ट विद्वान और महान तत्व साधक थे, जो कि आज तक भी
क्या हमारे इंडिया, हमारा भारत, हमारा उड़ीसा क्या क्या मिट्टी मिट्टी के हमारे जो हम धरती माँ की मिट्टी अभी तो क्या हमारे इसका सम्मान रिस्पेक्ट देते हुए इसे वो कहते कि हमारे धरती माँ भी बहुत रिस्पेक्ट देते सम्मान करते हैं, लेकिन उनको भी कुछ ऐसा हुआ है कि हमारा ऐसे कुछ विद्वान हमारे धरती में क्या जन्म लेते जाए मरते जाए तो हमारा देश का परिणाम बहुत अच्छा होगा। ओके, आर्थिक अवस्था से कि फाइनेंशियल सिस्टम से तो कहना मुश्किल है, लेकिन हमारे पारंपरिक के रूप से कहेगा कि इंडिया इज द हार्ड वर्क कंट्री, सबसे परिश्रमी देश करने वाला कौन सा देश है? इंडिया, भारत है। ओके, जैसे ही कुछ भारत के रहने वाले जो उड़ीसा जो स्टेट रहता है वो स्टेट जाना जाता है एक बेहतरीन स्थान दिग्धाम। अब उड़ीसा में अगर देखो तो हर कोई इंडिया भारत में काफ़ी सारे विद्वान पैदा होते हैं कुछ करके मरे हैं। अगर हम कुछ ना कुछ करके मरेंगे, ओके, इससे तो कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि जब हमारा धरती शुरू हुआ तब की क्या काफ़ी अच्छा आदमी प्रकृति इंसान क्या बास करने लगे, लेकिन अभी तो कलियुग का कुछ पता ही नहीं, और लोगों का चाल ढाल, उनका एक्सेंट, उनका बातचीत करने का ढंग और उनका पहचान सब कुछ खराब होता जा रहा है। ओके, लेकिन एक बात बता दूं, राजनीति को जो पॉलिटिकल होते हैं, पॉलिटिक्स करना बड़ी बात है। अगर पॉलिटिकल पढ़ो तो वो अच्छा बात है। ओके, एक ये हमारा ओपिनियन में किया गया है। ओके, इसे कुछ कह सकते हैं। और एक बात बता दूं कि जय राजगुरु का ओल्डेस्ट नेम क्या जयकृष्ण था, उनका पूर्वजों का सेवा करने का पूर्वजों के राजा का देखो जब और एक कुछ रहेगा कि जय राजगुरु के पूर्वजों के राजा का नाम था खुर्द था। पूर्व राजा के क्या करते थे? सेवा किया करते थे। क्वेश्चन को क्या घुमा कर फेंकेगा, घुमा कर क्या वो डालेगा कोई क्वेश्चन, क्या होगा? इसे कुछ देखो कैसे इसे हम क्वेश्चन को घुमा के फेंक सकते हैं, पलट कर किसे देखो राजगुरु के रूप से कौन सेवा किया करते थे पूर्वजों और किसका, ऐसे कुछ ये थोड़ी आसान होगा, आराम से कर लेंगे। ओके, इसे कुछ और एक बात और थोड़ी सी बात होता है कि क्लास को यहाँ से ख़त्म करता हूँ और यहाँ से मैं एक बड़ा एग्जिट पॉइंट मार लेता हूँ, क्योंकि यहाँ से कुछ हम लिख नहीं पाए, क्योंकि हमारे आइडिया के मुताबिक हमने जितना कुछ सोचा है, जितना कुछ पढ़ा है, उतना ही क्या हमारे लिए काफ़ी है। और कुछ अगर ज्ञान प्राप्त करें तो क्या हमको और कुछ किताब पढ़ना पड़ेगा, हमको नहीं, सब लोगों को, हमारे देश भर के व्यक्ति को या इंसान को इसको पढ़ना पड़ेगा। जय राजगुरु का बायोग्राफी हो सकता है या फिर स्टोरी हो सकता है, आप जाके क्या मैं एक डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूँगा। ओके, अमेजोन एक का जो आप पता है अमेजोन का ऐप है, वहाँ पे जाके क्या आप किताब को क्या परचेस करके घर में मंगा के इसको क्या पढ़ सकते हो। अच्छा खासा किताब है और ज्ञान का भी सबसे बेहतरीन पूर्ण किताब है, ज्ञान देने के लिए अच्छा होगा। तो जय राजगुरु का जो नाम था क्या, जो पूर्वज थे हमारे पूर्वजों बानर पंदर के, अभी देखो हमारा बानर, हम पूर्वजों को अभी इज्जत कोई नहीं देता। देखो हमारे पूर्वजों के नाम से क्या अभी देखो काफ़ी अपजनित शब्द क्या यहाँ से यहाँ कह रहे हैं कि कोई अगर कोई इंसान बुरा दिख रहा है, ओके, उसको क्या उसको मोटिवेट करो। ओके, उसको जितना मोटिवेट करोगे उसके अंदर कुछ ना कुछ होगा, कुछ क्या हिम्मत होगा, इसकी वजह से कुछ करने लगेगा। अगर उसको मोटिवेट पहुँचा इंकरेजमेंट नहीं करोगे तो वो आखिर क्या कर सकता है देश उसका जीवन काल में। ओके, इसे कुछ कह सकते हैं। तो जितना मोटिवेट करोगे उतना ही, क्योंकि हमारा पूर्वज ही बंदर और बानर थे। अगर आप अपना हमारा बंदर बानर को रिस्पेक्ट करते हो तो वही एक इंसान कहला कि वो सही पथ पर क्या जा रहा है, वो सबको इज्जत दे रहा है, ना कि कुछ गाली कर रहा है कि नफरत कर रहा है, वो सबको क्या समान रूप से दिख रहा है। जैसे कि हमारा भगवान समान रूप से सब इंसान को देखते, क्योंकि वो ही हमको गठित किया है, गढ़ा है, और हमको जीना और मरना वही ही दे दिया है। ओके, तो हमारा जीना से लेकर मरना तक जितना हमारा लाइफ का सबसे जो हमारा जो ये ट्रैवलिंग एक्सपीरियंस है
वो ट्रैवलिंग पॉइंट के ऊपर क्या हम जितना पाप जितना पुण्य कमाएंगे उतना ही आप हमारे वैसे ही जैसे हम कैरियर में जितना इनकम करते हैं उतना ही क्या लॉस करते हैं, वैसे ही कुछ हमारे जीवन में से लेकर बनने तक क्या हम जितना पाप पुण्य कमाते हैं उतना ही पाप के हिसाब से लॉस होता है। ओके, पाप जितना करते हैं वो लॉस होता है। ऐसे ही ऐसा कुछ कह सकते तो देता हूँ फ्रॉम उड़ीसा।